हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिर से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस डिज़ाइनर सूट की कटिंग करनी है एंड इसकी फ्रंट नेक ऑलरेडी बनी हुई है। तो चलिए हम इसको कटिंग करना सीखते हैं। तो इस तरह से इसकी फ्रंट नेक ऑलरेडी बनी हुई है जिसे हमने कटिंग करना है एंड इसका सिर्फ फ्रंट नेक इस तरह से बना हुआ है राउंड में। इसमें बैक नेक रेडी नहीं है एंड इस तरह से पैचेस लगे हुए हैं इसमें ऑलरेडी। एंड इसकी दामन में भी इस तरह से पट्टी लगी हुई है। तो इसे हमने पहले रिमूव करना है क्योंकि हमने इसकी लेंथ जो है वो थोड़ी कम रखनी है। इस सूट की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो इसे हम बाद में अपनी दामन में अटैच करेंगे। तो पहले हम इसको अलग अलग करेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट है तो हमने इस तरह से इसे ओपन करना है एंड ये हमारी फ्रंट नेक है एंड ये हमारी इसमें से बैक पार्ट निकलेगी। तो इसे हमने पहले इधर से हमने रिमूव कर इसे अलग कर लेना है। इस तरह से हमने इसे अलग कर लिया है। अब हमने इसे अच्छे से प्रेस लगा लेनी है एंड बैक पार्ट को हम इस तरह से मार्क करेंगे। तो इसे हम पहले अलग रखते हैं। पहले हम राइट साइड में अच्छे से हमने इस तरह से बैक साइड से हमने प्रेस लगा लेनी है ताकि जो हमारा फोल्डेड एरिया हो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इस तरह से आप नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए आपने रखनी है एंड देन आप पिन अप कर लें जिससे कि आपने कटिंग करने में इजी हो। तो हमने नेक को अच्छी तरह सेट करते हुए इस तरह से हमने पिन अप कर लेना है। ये मेरी कॉटन की फैब्रिक है जिसमें इस तरह से डिज़ाइनिंग बनी हुई है। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट पार्ट को बिछा ली है अच्छे से सेट कर देन अब हमने इसका राउंड नेक चेक करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से चेक करेंगे। फ्रंट नेक हमारी 5.5 इंच रखनी है हमने एंड ये 7.5 इंचेस है यानी कि 7.5 इंच इसका ऑलरेडी नेक बना हुआ है। हमने 5.5 इंचेस इस तरह से रखकर हमने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेनी है एंड देन हमने इस तरह से इंची टेप को रखना है एंड 6 इंचेस पे हमने आर्म होल की लेंथ उतारनी है। यहाँ पे हमने शोल्डर का मार्क करना है। वेस्ट हमने 14 इंच पे लेनी है, इस तरह से मार्क करना है एंड हिप हमने 20 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। एंड जितनी भी आपकी लेंथ हो उस हिसाब से अपनी लेंथ पे इस तरह से मार्क कर लें एंड 1 इंच आपने फोल्डिंग का लेना है एंड देन सारे मार्क को इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेनी है आपने। तो इस तरह से हमने अपनी मार्क को स्ट्रेट कर लिया है। अब हमने 3 इंच इस तरह से शोल्डर रखना है हमने क्योंकि इसकी नेक ऑलरेडी बनी हुई है एंड हमने चेस्ट लेना है 9.5 इंचेस एंड इसकी कमर हमने लेनी है 8 इंचेस एंड इसकी हिप पे मार्क करना है हमने 9 इंचेस पे एंड देन 1 इंचेस हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से इस तरह से अपने स्लिट के लिए एंड इस तरह से हमारी दामन 9 इंचेस की है एंड 1 इंच हमने यहाँ पे भी लेना है एक्स्ट्रा। ये हम अपनी स्लिट के लिए ले रहे हैं ताकि हमारी स्लिट जो है वो स्ट्रेट बने एंड यहाँ से हमने शोल्डर डाउन देना है 1/2 इंचेस पे। इस तरह से आपने मार्क करनी है एंड देन शोल्डर को इस तरह से ये वाली मार्क से हमने इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। तो इस तरह से आप मिला लें एंड ये वाली मार्क को हमने यहाँ पे मिलानी है। बिल्कुल आप स्ट्रेट यानी कि सीधी स्केल से ही खींचें ताकि जो आपका स्लिट है साइड वाला जो दामन है वो बिल्कुल अच्छा बने एंड बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हमने शेप पट्टी लेनी है एंड देन इस तरह से दोनों मार्क को मिलाना है एंड देन हमने इस तरह से इस तरफ भी अपनी मार्क को मिला लेंगे। अब हमने इसमें 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। मार्जिन हमने इस तरह से रखनी है। अब अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं पर आप 2 इंच से ज़्यादा मार्जिन ना रखें। तो इस तरह से हमने इसे भी मिला लेनी है। एंड गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमने अपनी मार्किंग करी है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल का डाउन देना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए 5 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से हमने 5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर हमने
यहाँ से ये वाली लाइन से यहाँ तक हमने इस तरह से आप तिरछे में ये मिला लें आप। एंड देन हमने यहाँ पे 1 इंच रखनी है इस तरह से कॉर्नर से, एंड यहाँ पे इस तरह से मार्क कर हमने इसे राउंड शेप देनी है। ये हमारी फ्रंट की आर्म होल हो गई राउंडनेस, एंड हमने इसी में अपनी बैक की राउंड देनी है। तो इस तरह से आप 1 इंच यहाँ पे भी मार्क करें, एंड इस तरह से हमने राउंड देनी है। ये हमारी बैक आर्म होल की राउंड हो गई है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो बिल्कुल आपने बैक पार्ट कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ये हमारा पार्ट जो है ये दामन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट की मार्किंग कर ली है। देन अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सेम एज इट इज़ हमने जिस तरह से मार्क किया है बिल्कुल सेम हमने वहीं पे मार्क पे कट करना है। हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने मार्जिन रखते हुए इसे मार्क किया है, एंड इस तरह से हमने कट कर लेना है। अब हम इसकी इस तरह से नीचे से भी कटिंग कर लेंगे, एंड हमने इस तरह से यहाँ पे कट कर नोचेस लगानी है। एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे 3 जगह हमने नोचेस लगानी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कटिंग से लेके सिलाई तक में ये नोचेस बहुत ही काम आते हैं। तो इस तरह से आप 3 नोचेस लगाएं। एंड देन अब हमने अपनी बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने बैक पार्ट को इस तरह से लेना है, एंड ये हमारा अपोजिट फैब्रिक है यानी कि बैक साइड है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर इसे सेट करेंगे। तो इस तरह से आपने सेट कर अपने फ्रंट पार्ट को लेना है, एंड देन इस साइड हमने इक्वली फैब्रिक को लगानी है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से सेट कर लें। एंड देन हमने ये जो मार्क हमने किया है इस पे सेम हमने कटिंग कर लेनी है। तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दामन हमारा ऊपर की साइड जो ये वाली पट्टी लगेगी, एंड बैक साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। बैक साइड पे हम इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट पे हमारी वो पट्टी जो दी हुई है वो ऑलरेडी लग जाएगी, तो बैक पार्ट हमारा छोटा पड़ जाएगा। तो इसलिए आप बैक पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा कट करें, एंड इस तरह से इसे भी स्ट्रेट कर कट कर लें। तो इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है, एंड देन अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। बिल्कुल सेम हमने कट करना है। फैब्रिक हमने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी फ्रंट एंड बैक दोनों को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट पे भी 3 नोचेस लगाएंगे। इस तरह से हम 4th फैब्रिक को इस तरह से उठाकर हमने इस तरह से कट्स लगानी है, एंड यहाँ पे भी हम कट्स लगाएंगे। एंड देन हम नीचे की साइड स्लिट पे हमने इस तरह से कट लगानी है। जहाँ पर हमने स्ट्रेट मार्किंग की थी वहीं पे हमने इस तरह से अपनी मार्किंग को आप बढ़ा लें, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ज़्यादा है, मतलब 1 इंच हमने ज़्यादा लिया था। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर यहाँ पे भी नोचेस लगा लें। एंड देन अब हमने इसे ओपन करना है। ये हमारी आर्म होल जो है वो फ्रंट की हमने अब कट करनी है। मीन्स पहले जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे आप इस तरह से कट करें आर्म होल को, क्योंकि इतनी हमारी बैक पार्ट की आर्म होल थी। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट में एक्स्ट्रा आर्म होल बाद में मार्क नहीं करना होता है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो कटिंग आपकी बिल्कुल ईजी होगी आपको आर्म होल की कटिंग करना। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी डिज़ाइनर सूट की कटिंग कर ली है। अब ये वाली मार्क को हमने दूसरी साइड उतारना है। तो हमने इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हमने फैब्रिक लगानी है, एंड देन इसे इस तरह से बैक साइड करना है। एंड देन ये 3 नोचेस जो हमने लगाई थी इस साइड भी हमने सेम उससे मिला लेना है। इस तरह से रखकर ये 3 नोचेस के पास हम इस तरह से फैब्रिक को सेट करेंगे एंड टैप करेंगे। अपनी दामन तक हमने इसी तरह टैप कर अपनी मार्क को उठा लेना है। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट मार्किंग हो जाएगी। इस तरह से हमारी मार्किंग हल्की सी हो गई है। अब हम इसे डार्क करेंगे। तो इस तरह से आप इसे डार्क कर लें। ये देखें, इतनी इजीली हमने दूसरी तरफ भी मार्क कर लिया है, जिससे कि हमें सिलाई में दोबारा से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग करी है। एंड गाइस, अब भी आपने अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आप मुझे लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।